किया है संजय पाटील यांचं इथं आगमन झालं, त्यांचे सरसे स्वागत करतो. पिच हीटर पिच बनवण्याचं काम केलेलं आहे. खूप चांगली मेहनत संजय पाटील यांच्याकडनं करण्यात आलेलं आहे. स्वागत आहे संजय पाटील आपलं. या एकेरी धावेनी सुरुवात झालेली आहे. डॉट चेंडू गोलंदाजी मार्क वरती तौसीफ पटेल है, क्या गेंदबाजी करेंगे. सामने है बल्लेबाज चिंचपाड़ा के दिनेश गायकवाड़, क्या बल्लेबाजी करेंगे इस मुकाबले में. किस तरह से 4 ओवरों का मुकाबला. दो गेंदें अच्छी निकाली है. तौसीफ पटेल माहिर है गेंदबाजी करने के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है तौसीफ पटेल. और उनके सामने है चिंचपाड़ा की टीम. अगर यहाँ पे चिंचपाड़ा टीम जीतना चाहती है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. लेकिन पिछले मुकाबले में आपने देखा पाली और वारदुली के बीच में कि पाली टीम ने 42 रनों का पीछा करते हुए मुकाबला आसानी से जीत लिया. यही करना पड़ेगा. लेकिन इस बार गेंद को घुमा दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन की तरफ गेंद जाती हुई. अंपायर का इशारा आना बाकी है और यहाँ पर देखिए अंपायर का इशारा आ चुका है और ये रामदेव बाबा पतंजलि छक्का. तौसीफ पटेलला षटकार बसला. त्यानंतर मात्र फलंदाजाला त्रिफळाचित करण्यामध्ये यशस्वी कामगिरी केली. जबरदस्त गोलंदाजी डी मास्तर. तर येणारे 26 तारखेला याच मैदानावरती भिंगार प्रीमियर लीग 25 तारखेला ही स्पर्धा संपेल आणि भिंगार प्रीमियर लीग 26 जानेवारीला या मैदानावरती पाहायला मिळणार आहे. संपूर्ण या स्पर्धेचं कव्हरेज वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट मार्फत केलं जाणार आहे. परंतु या स्पर्धेमध्ये ज्या विजेता संघ असेल त्या विजेत्या संघासाठी माजी ग्रामपंचायत सदस्य सतीश पाटील यांच्याकडनं संपूर्ण 12 प्लेयरांना पारितोषिक ट्रॉफ्या आहेत. त्यांच्याकडनं खूप सारे योगदान भिंगार प्रीमियर लीग साठी त्यांचे संघ मालक असतील त्यांच्याकडनं करण्यात आलेले आहे. सर्वांना धन्यवाद देतो आणि 26 तारखेला नक्कीच पाहायला विसरू नका. BPL म्हणजे भिंगार प्रीमियर लीग. परंतु 25 तारखेपर्यंत चालू घातलेली होऊ घातलेली आहे. हे आमदार चषक आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सुभाषजी जेटू पाटील, त्याचबरोबर अशोक पाटील, धर्मेंद्र घोगरे, त्यानंतर आमचे संदेश पाटील यांनी केलेली मेहनत या मैदानावरती. परंतु एकूण धावसंख्येचा विचार केला 6 धावा. तौसीफ पटेल समोर फलंदाज दीपेश केनीसाठी हा चेंडू टाकला होता तौसीफने. तर थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण मी नेहमी कन्नाडीमध्ये म्हणत असतो, जीवा लललित दुरदुरीत कंठ धुलीच मिळवणार हे क्षेत्ररक्षण. इथे 2 धावा चोरल्या जातात. दुहेरी धावाने एक धाव केली. एकेरी धावाने एकूण धावसंख्या 7 धावा. एकच धाव तिथे मात्र घेतली. प्रयत्नांचा पराकाष्ठा इथे मात्र करावी लागणार आहे. ऑन द स्ट्राइक खेळण्यासाठी सज्ज आहे रोशन पाटील सितारा ज्याला म्हटलं जातंय. परंतु यावेळेस अप कटर गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया लेंथ और लाइन नपीतुली गेंदबाजी, पूरी तरह से चकमा खा गए और चकमा खाने वाले गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं डीजे मास्टर.
क्या बात आहे डीजे मास्तर, जबरदस्त आवाज गौतम कवडे यांचा आपण पाहिले असेल आणि जबरदस्त गीत गायलेलं आहे संपूर्ण या स्पर्धेसाठी। ही स्पर्धा आपण पाहतोय आमदार चषक 2021 सकाळच्या सत्रामध्ये 12:15 वाजता सन्मान्य प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाची सुरुवात। यावेळेस अच्छी गेंदबाजी का प्रयास, फिर एक बार यॉर्क लाइन सटीक लाइन, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया लेंथ और लाइन, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास गेंदबाज विवेक म्हात्रे के द्वारा, बहुत ही बढ़िया नपीतुली गेंदबाजी जिसे कहता है, पूरी तरह से चकमका गए बल्लेबाज। और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 8 रन, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद 2 के बाद 8 रन, बहुत ही बढ़िया लेंथ और लाइन जुड़े हैं। इस बार गेंद को खिलाए लॉन्ग ऑन दिशा में, वहां पर क्षेत्र रक्षक है, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ चिंचपाड़ा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 2 विकेट खोने के बाद बल्लेबाजी के लिए रोशन और आतिश पाटिल ऑन द स्ट्राइक खेलने के लिए रोशन तैयार है। गेंदबाज विवेक की अगली गेंद आइस रिसोडेन की तरफ से और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में इस गेंद को खेला है। अच्छी फील्डिंग का प्रयास, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर देखे आपने। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 10 रन, 2 के बाद 10, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबले में कड़ी झुंझ दोनों टीमों को देनी पड़ेगी, लेकिन क्या होगा इस मुकाबले में। पूरी तरह से अच्छी शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई, वहां पे थोड़ा सा खराब क्षेत्ररक्षण और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 11 रन, यानी कि इस ओवर में विवेक ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। अब तक 4 रन खर्च किए इस ओवर में। इस ओवर में आए 4 रन, यानी कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का विवरण किया ओवे टीम की तरफ से विवेक म्हात्रे ने। और पूरी तरह से अब इस मुकाबले में जान डाली है ओवे टीम ने। चिंचपाड़ा टीम को आने वाली 2 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या कर पाएंगे इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी, क्या गेंदबाजी अच्छी होगी, आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाली गेंदें बताएंगी। लेकिन गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज आए हैं, सोपान भोईर मंजे हुए खिलाड़ी है सोपान, बहुत ही बढ़िया अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन वहां पर अंपायर का प्रयास देखिए, जाने माने खिलाड़ी है संतोष चौधरी शिरडोन के, लेकिन आज अंपायर की भूमिका निभाते हुए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अजित खुटले और संतोष चौधरी। लेकिन बीच मैदान में आइस रिसोर्ट इनकी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। तीसरा गेंदबाज सोपान बोयर की यह गेंद हवा में खेल दी, लेकिन निशाना चुका है बल्लेबाज का और अपनी विकेट खोई ये डीजे मास्टर, आपको मिल रही चांस। आज के दिन का 45वां विकेट था ये इस मैदान के ऊपर, अक्षय पाटिल बताते हुए। लेकिन आप मुकाबले में ओमकार केनी बल्लेबाजी के लिए आ चुके। नॉन स्ट्राइक एंड पे, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज रोशन पाटिल अभी भी खड़े हैं। रोशन पाटिल को अपना करिश्मा दिखाना पड़ेगा और इस बार गेंद जा चुकी है 6 रनों के लिए। हैवार्ड पाइटाजन छॉलेट षटकार। छक्के के साथ 17 रन, चिंचपाड़ा टीम के 17 रन बने हैं। रोशन ने अब रोशन की अच्छी बल्लेबाजी वहां पर देखिए, ओवा टीम के सोपान भोईर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार खराब गेंद और उसकी पूरी तरह से छाननी करते हुए छक्के के लिए मिड विकेट क्षेत्र के बाहर और एक दमदार छक्का। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के मारे आज का दिन का आपने देखा होगा। पहले हैट्रिक तो हो चुकी है, लेकिन दूसरे हैट्रिक के लिए तैयार होंगे
बल्लेबाज रोशन पाटिल चिंचपाड़ा की तरफ से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। सोपान के ऊपर आप बड़ी मार चढ़ाया है, सोपान को यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन सोपान क्या तीसरा छक्का खाते हैं या रोशन पाटिल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। 23 रन अब तक बन चुके हैं, 23 पे 3 विकेट और गेंदबाज सोपान तैयार। सामने है रोशन, बहुत ही खराब गेंदबाजी का नजारा इस बार, थोड़े से डरे हुए हैं और डरना जरूरी है। इस तरह से मैदान के ऊपर आप डर रहे हैं रोशन के लिए, क्योंकि रोशन सामने खड़े 2 छक्के मारे हैं। 24 रन पे 3 विकेट अब तक चिंचपाड़ा टीम के। क्या होगा इस मुकाबले में? दमदार मुकाबला, सुपर 8 में जाने के लिए तैयार होंगे। पहला मुकाबला है, इस पहला मुकाबला तो हो चुका, पहले मुकाबले में पाली टीम सुपर 8 में जा चुकी है, लेकिन पाली टीम के साथ कौन सी टीम यहां से जाती है आने वाला वक्त बताएगा। इस बार पूरी तरह से चुके आई नहीं, बल्ले में पूरी तरह से चकमा खा गए और चकमा खाने वाले गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। 24 रन अपने टीम के और इस 24 रन के साथ 3 विकेट भी खोए चिंचपाड़ा टीम ने, लेकिन सोपार भोईर ने वापसी की है गेंदबाजी में। फिर एक बार तैयार है, सामने उनके बल्लेबाज खूंखार बल्लेबाज माने जाते हैं, वही रोशन पाटिल। अब आए नहीं, बल्ले के ऊपर बराबर सी 1 रन आसानी से चुरा लिया है। 1 रन के साथ 25 रन आ चुके हैं टीम का स्कोर। 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद 25 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, 5 गेंदें हो चुके हैं। इस आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज ओमकार केने आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। करतेश्वर टीम के द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट अमदार चषक 2021 फुल टॉस की ये अपकटर गेंद थी और इस तरह से इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं है। अच्छी गेंदबाजी का प्रयास, 25 रन 3 ओवरों के बाद डीजे मास्टर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, शांत और सुरेख मुकाबला चल रहा है। क्या होगा इस मुकाबले में? अब तक 25 रन जुड़ चुके हैं और 3 ओवरों का खेल हो चुका है। आखिरी ओवर बचा है इस मुकाबले का। चला जरा स्पीडअप करा। अंधार मैदानामध्ये येत आहे। उद्या आपल्याला अशा प्रकारचा उशीर होणार नाहीये, कारण आज 12:30 वाजता सामने चालू झालेले आहेत। उद्घाटनाचा कार्यक्रम होता। 5 दिवस या स्पर्धेमध्ये आपल्याला प्रेक्षक पाहायला मिलतील। गोलंदाज सोहेल पटेल, यॉर्क लाइन, सटीक लाइन, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास, 1 रन से आसानी से चुरा लिया है। दूसरा रन चुराने चाहते थे, खराब फील्डिंग, वहां पर खराब थ्रो और 2 रन आसानी से चुरा लिए। इस 2 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़ती हुई 27। 3 के बाद 27, 3 और हो चुके, 3 विकेट जा चुके हैं और आखिरी ओवर इस मुकाबले में इस सत्र की चल रही है, जिसको गेंदबाज लेके आए हैं सोहेल पटेल। सोहेल पटेल की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज रोशन पाटिल। अपकटर गेंद थोड़ी सी वहां पर हवा में खेल दिया था, लेकिन गेंद जा रही है 4 रनों के लिए और एक दमदार डाबर जान बाद चौकार। खूप चांगलं धून उत्सव शिवबाचा आपण पाहिले असेल। सतीश पाटील, संदेश पाटील खूप सारी मेहनत घेतात। रमेश पाटील आणि उत्सव शिवबाचा यावेळेचा चांगला चेंडू, तिथे चेंडू पकडलाय फलंदाज रोशन पाटीलच्या पारीचा एज लागले आणि फलंदाज मात्र बाज डीजे वरती। दहा चेंडू आणि 21 धावांचं योगदान देऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय। 10 चेंडू मध्ये 21 धावा रोशनने केल्या। एकूण धावसंख्या 4 बाद 31 धावा। चिंचपाडा संघ मैदानामध्ये खूप चांगले योगदान, जोरदार टाळ्या रोशन पाटील साठी। 10 चेंडू मध्ये त्याने 21 धावांचं योगदान दिले। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आहे सुमित पाटील। सोपान भोईर समोर
यावेळेचा चेंडू लॉफ्ट केलाय हवाईमध्ये, सरळ डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून आर पार सीमा पार और एक दमदार रामदेव बाबा पतंजली षटकार. करतेश्वर देव माझा बसलाय गो मोठे भिंगार या गावाला. करतेश्वर देव माझा बसलाय गो मोठे भिंगार या गावाला. सतीच्या भक्ताच्या करतेश्वर देव माझा पावताई नवसाला. सतीच्या पाटील भक्ताच्या देव माझा पावताई नवसाला. सतीच्या भक्ताच्या करतेश्वर देव माझा पावताई नवसाला. नक्कीच करतेश्वर देव पावलाय नवसाला. कुठेही संकटात असू दे, तुम्ही करतेश्वराचं नाव घ्या, नक्कीच आपण आपल्या घरी परतणार. आणि हे इथे मात्र डीजे मास्तर आपल्याला धन्यवाद. 37 धावा. खराब चेंडू पुन्हा एकदा टाकलाय, पुरेपूर फायदा घेतलाय. लगातारचे 2 चेंडू खराब, आर पार सीमा पार, अजून एक दमदार षटकार. क्रिकेट वीरांनो करतेश्वर मैदानी चला, भेटू अशोकजी पाटलाला. क्रिकेट वीरांनो करतेश्वर मैदानी चला, भेटू अशोकजी पाटलाला. क्रिकेट वीरांनो करतेश्वर मैदानी चला, भेटू अशोकजी पाटलाला. ओमकार केनी मैदानात आला, रोशन पाटील बाद झाला आणि आता धनाकेदार सुरुवात केली. 2 लगातारचे षटकार, 43 धावा ऑन दी फायर. ओमकार केनी जबरदस्त फलंदाजी, 43 धावा. अजून एक खराब गोलंदाजी आणि ते दुसरी हॅट्रिक पूर्ण केली जाते ओमकार केनीकडनं. जबरदस्त फलंदाजी, 6 धावा यावेळेस मिळतात. एकूण धावसंख्या नेऊन पोहोचवले ते 49 या आकड्यावरती. चारी बाजूला हाय बोलबाला, आमदार चषक भिंगार गावाला, आमदार चषक भिंगार गावाला. धन्यवाद डीजे मास्तर. खराब गोलंदाजी केली सोहेल पटेलने. 24 धावा खर्च केले या षटकामध्ये. आता या 24 धावा कितपत महागड्या ठरतात येणाऱ्या कालामध्ये, येणाऱ्या वेळेमध्ये ते आपल्याला पाहायचंय. कारण आता 12.5च्या सरासरीने या धावगतीला आकार द्यावा लागणार आहे. 24 चेंडू आणि 50 धावांचं लक्ष आहे. 49 धावा कुठल्या असं वाटलं नव्हतं की 24 धावा 12 ते 13 धावा खर्च करेल हा गोलंदाज सोहेल, परंतु त्याने धावा खर्च केल्या 24 आणि आता समीकरण येऊन ठेपलंय ते 50 धावांचं. 24 चेंडू 50 धावा, 12.5च्या सरासरीने या धावा करायच्या आहेत. क्या होगा इस मुकाबले में, कौन सी टीम जीतेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा. 24 गेंदे 50 रनों की दरकार है. इन ओवरों के बीच में अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर ओवे टीम को. लेकिन जिस तरह से आखिरी ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी, ओमकार केनी ने हैट्रिक खींची थी छक्कों की, तो इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. 24 गेंदे 50 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए. दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज तौसीफ पटेल, उनके ऊपर मदार है इस मुकाबले में जीत की तरफ जाने के लिए. तौसीफ पटेल और निकेश म्हात्रे बल्लेबाजी के लिए तैयार होंगे. तौसीफ पटेल, निकेश म्हात्रे बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि वक्त है. हर ओवर में 12.5 औसत. क्या इस मुकाबले में जीत पाएगी ओवे टीम, क्या जीत पाएगी चिंतपाड़ा टीम, आने वाली वक्त ही बताएगा. वक्त कम है, जल्द से जल्द शुरू किया जाए. कल इतना वक्त अपने पास होगा लेकिन आज नहीं है क्योंकि मुकाबले 12:30 बजे चालू हुए. 24 गेंदे 50 रन मुकाबले में दौर है. क्या होगा इस मुकाबले में, सभी की नजरें लगी है इस मुकाबले के ऊपर. नपीतुली गेंदबाजी करनी पड़ेगी और अच्छी बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी. दोनों टीमें यहां से अगर जीत जाती है तो पाली टीम के साथ भिड़ेंगी 25 तारीख को. लेकिन 26 तारीख को मिलेगी आपको भिंगार प्रीमियर लीग. 8 टीमों के यहाँ पर
जो जो टीमें ने सख्ती की है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुकाबले देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 24 गेंदे 50 रन अभी भी जरूरत है। तौसीफ पटेल ऑन द स्ट्राइक खेलने के लिए तैयार है। आइस रिसोर्ट इनकी तरफ से पहली गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज अंपायर का इशारा आता हुआ रुपेश केनी आइस रिसोर्ट इनकी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद पुल टच की हुई गेंद, इस गेंद को ढकेल दिया लॉन्ग ऑन रीजन की तरफ। पहला डाबर चौन पर चौका। हर ओवर में 12 रन 12.5 की औसत से रन बनाने हैं, लेकिन पहले गेंद के ऊपर तौसीफ ने दागा चौका। गेंदबाज रुपेश केनी पॉइंट की तरफ से और पूरी तरह से चकमा खा गए वहां पे फील्डर, और ये गेंद गई और एक दमदार डाबर चौन पर चौका। सुनील पाटील अब दिमाग से खेलेंगे यहाँ पर तौसीफ पटेल, क्योंकि 12.5 की औसत है उनके पास और हर ओवर में इतने रन आने जरूरी है, क्योंकि अब ये मुकाबला जारी है। बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पर, व्हाट अ फील्डिंग, और इस कैच को लपकना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए, लेकिन अच्छी प्रयास किया था। इस मुकाबले में तौसीफ पटेल का कैच लेना जरूरी था, लेकिन एक रन आसानी से कुल रन संख्या बढ़ती हुई 9 रन। जीत के लिए अभी भी 21 गेंदे 41 रनों की जरूरत। 21 गेंदे 41 रन, क्या होगा इस मुकाबले में। खराब गेंद और दाग दिया इस गेंद को, हवा में जाती हुई गेंद। अंपायर का इशारा आता हुआ और एक रामदेव बाबा पतंजलि छक्का। करते होऊन गोळा क्रिकेट वीरांनो कर्तेश्वर मैदानी चला भेटू अशोकजी पाटलाला। क्रिकेट वीरांनो धन्यवाद। कर्तेश्वर निकेश मात्रे रायगढ़ प्रीमियर लीग में उनका भी नाम आता हुआ तो अच्छी बल्लेबाजी जरूर करेंगे। मौका है, मौके पे चौका मारेंगे। 35 रन जीत के लिए चाहिए और मौके पे चौका भी मार दिया, छक्का मारा था। उसके बाद लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से पूरी तरह से क्षेत्र रक्षक वहां पे यह अच्छी बल्लेबाजी का प्रयास किया है और एक चौका। क्रिकेट वीरांनो कर्तेश्वर मैदानी चला भेटू अशोकजी। इस पावर प्ले के ओवर में पूरी तरह से धो दिया गेंदबाज रुपेश को, लेकिन रुपेश को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आखिरी गेंद बचे, 19 रन जुड़ चुके हैं। 19 रन क्या होगा इस मुकाबले में। ये गेंद इस बार चकमा खा गए पूरी तरह से बल्लेबाज, कभी गेंदबाजी के ऊपर तो कभी बल्लेबाजी के ऊपर, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। यही तो क्रिकेट है। अब आने वाली गेंदें बची है 18 और जीत के लिए अभी भी 31 रनों की जरूरत है। 18 गेंदे 31 रन। मोठी भिंगार गावाला उत्सव शुभांचा, उत्सव शुभांचा, मोठी भिंगार गावाला उत्सव शुभांचा। आराध्य दैवत मानाचा मुजरा शिवाजी राजाला, आराध्य दैवत मानाचा मुजरा शिवाजी राजाला। उत्सव शुभांचा, मोठी भिंगार गावाला उत्सव शुभांचा, उत्सव शुभांचा, मोठे भिंगार गावाला उत्सव शिवबांचा। धन्यवाद। 18 गेंदे 31 रन, 10.33 की औसत से अभी भी रन बनाने हैं। जो 12.5 की औसत थी उसे कम कर दिया है। जानते हैं निकेश और तौसीफ पटेल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। आखिरी गेंद अच्छी डाली थी, लेकिन आप गेंदबाजी के लिए आए हैं दीपेश केनी, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आप 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। ओमकार केनी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले को अगर जीतना चाहते हैं दोनों ही टीमें तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, कसी हुई गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही करनी पड़ेंगी। 18 गेंदे 31 रन। ये गेंद अच्छी गेंद थी। तौसीफ पटेल पूरी तरह से बीट हो गए थे, लेकिन एक रन जुड़ चुका है। इस एक रन के साथ बढ़ते हुआ स्कोर 20 रन। अभी भी जीत के लिए बची हुई 17 गेंदे और 30 रनों की दरकार।
17 गेंदे 30 रन। एक मुकाबला घमासान चल रहा है, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। आमदार चषक 2021 का ये मुकाबला चल रहा है, आखिरी मुकाबला आज के दिन का। आज के दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई थी, प्रशांत जी ठाकुर आए थे, उन्होंने इस मुकाबले का उद्घाटन किया था। उसके बाद 12:30 बजे मुकाबले चालू हुए थे। 17 गेंदे 30 रन। फुल टॉस गेंद ऐसी गेंदे देंगी तो आप पूरी तरह से मार खाएंगे। और एक दमदार छक्का। हा उत्सव माझ्या राजाचा, 5वा वर्ष हाय मानाचा, साऱ्या मराठी दौलतीचा, हा उत्सव शिवराया। क्या बात आहे डीजे मास्तर। 19 फेब्रुवारी कोण विसरणार माझ्या राजाला। आणि परंतु आपण पाहतोय की दरवर्षाप्रमाणे राजांची जयंती भिंगर गावामध्ये साजरी केली जाते। खूप सारी मेहनत, संपूर्ण गाव, संपूर्ण टीम वर्क आणि पाहत असतो। परंतु समीकरण बिघडवलंय, गोलंदाजांनी थोडीशी खराब गोलंदाजी केली। 16 चेंडूत आता 24 धावा करायच्या आहेत। एकूण 26 धावा, 50 धावांचं टार्गेट मैदानामध्ये आहे। सुपर 8 मध्ये जाण्यासाठी झुंज चालू आहे। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को ढकेल दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन में। वहां पर फील्डर है, अच्छी फील्डिंग वहां पर हो गई और इस 1 रन के साथ जब बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। अभी भी जीत के लिए 15 गेंदों में 23 रनों की दरकार। तौसीफ पटेल और निकेश पटेल जो कि बहुत ही बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप कर रहे। निकेश म्हात्रे जो कि बहुत ही बढ़िया वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निकेश म्हात्रे और तौसीफ पटेल अब कटर गेंदबाजी पूरी तरह से वहां पर चकमा खा गया और चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। आने वाली गेंदें बची है 14, अभी भी 23 रनों की जरूरत। अशरफ पटेल इन्होंने भी इस मुकाबलों को देख रहे हो लाइव और इस तरह से गेंद को हवा में घुमा दिया है। तौसीफ पटेल को आप नहीं रोक पाएंगे। छक्का। तीस रन ओवे टीम के बन चुके हैं। आने वाली गेंदें बची है 13 और 17 रनों की जरूरत। 13 गेंदें और 17 रन पूरी तरह से बल्लेबाजी के ऊपर हावी हो चुका है। मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी चिंतपाड़ा टीम को करनी ही पड़ेगी क्योंकि मुकाबले में पूरी तरह से वो मार खा रहे, लेकिन इस गेंद को ढकेल दिया है। अच्छी बल्लेबाजी का प्रयास, छक्का खाने के बाद 1 रन आसानी से चुरा लिया। वहां पे तीनों टर्म भी गिरा दिए और दूसरा रन चुरा लिया है। ये चुराई हुई रन देखिए आप, पूरी तरह से चकमा खा गए फील्डर। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 35 रन। आने वाली गेंदें बची है 12 और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। डीजे तुला हिफाजत कर ले, तुला कर ग्यारह गेंदों में अभी भी 14 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 14 रन। मुकाबले में जान लानी पड़ेगी गेंदबाज को क्योंकि बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी, खूंखार बल्लेबाजी कर रहे हैं को सामने को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन 11 गेंदे अभी भी मुकाबले में जान डालनी होगी। क्या होगा इस मुकाबले में? और ये गेंद, इस गेंद को शॉर्ट पॉइंट के ऊपर खराब फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर करनी पड़ेगी। 2 रन तौसीफ पटेल ने चुरा लिए हैं। इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ रन संख्या 38 रन, यानी कि जीत के लिए अभी भी 10 गेंदे और 12 रन।
रनों और गेंदों के बीच में 2 रनों का फासला है। गेंदों से 2 रन ज्यादा है। 10 गेंदे 12 रन। मुकाबले में पूरी तरह से जान डालनी होगी। कई मुकाबले आपने देखे होंगे कि ऐसे मुकाबले होते हैं 7 गेंदों में 2 रन भी नहीं बन चुके थे, लेकिन 10 गेंदे 12 रन। चमत्कार होगा कि नहीं, लेकिन गेंद हवा में फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच में से पूरी तरह से गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए और एक दमदार चौका। मोठ्या हौशेनं जयंती साजरी मोठे भिंगार मोठ्या हौशेनं जयंती साजरी मोठे भिंगार। धन्यवाद। अब तो जहीर पटेल ने सांस ली होगी क्योंकि अपनी टीम और बढ़ रही है। सामने 9 गेंदे 8 रन। अब मुकाबले में पूरी तरह से तौसीफ पटेल और निकेश मात्रे। ये गेंद अब कटर गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास। यहाँ पर ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अभी भी 8 गेंदे 8 रन। 8 गेंदे 8 रन। क्या होगा मुकाबले में? चिंचपाड़ा टीम ने रन तो अच्छे बनाए थे लेकिन गेंदबाजी खराब की अब तक, क्योंकि 50 रन इस शाम के वक्त में ये 4 ओवरों में बनाने बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल घड़ी को अच्छे बनाना चाहते हैं। बल्लेबाज तौसीफ पटेल माहिर बल्लेबाज है। जाना परखा, बहुत ही बढ़िया वहां पर फील्डिंग। 2 रन आसानी से बचा लिया इस फील्डर प्रणय केनी ने 2 रन बचाए, लेकिन अभी भी 7 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 6 रन। क्या होगा इस मुकाबले में? कौन सी टीम पाली के साथ 25 तारीख को खेलेगी? 5 दिन ये मुकाबले। 6ठी दिन भिंगार प्रीमियर लीग। ये गेंद, अच्छी गेंद इस बार शॉर्ट लेग की तरफ। 1 रन तौसीफ ने चुरा लिया है। बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन तौसीफ पटेल इस बार आउट हो चुके हैं रन आउट के रूप में। 6 गेंदें बची है, 5 रनों की जरूरत है। लोकनेते रामचंद्र ठाकूर उद्घाटन ते करणार प्रशांत ठाकूर महेश बालदी आमदार ही भेट देणार क्या बात है। 12 गेंदों में 27 रन बनाए तौसीफ पटेल के लिए। जोरदार तालियां। 12 गेंदों में 27 रनों की दरकार। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा। अब 6 गेंदे 5 रन चाहिए जीत के लिए। यहां से मुकाबला जीतना है तो गेंदबाजों को सटीक लेंथ और लाइन, ऐसे मुकाबले हो चुके हैं। मुरबी टीम ने देखा होगा, दिगोड़े टीम ने आपने देखा होगा। ऐसे मुकाबले में वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आप 6 गेंदों में ये 5 रन बचाने होंगे, क्योंकि आपने पहले अच्छे निकेश मात्रे ऑन द स्ट्राइक। ये गेंद, अच्छी गेंद थी ऑफ कटर लाइन। 1 रन से नहीं रोके। अंपायर का इशारा 22 द्वारा। अभी भी 5 गेंदे 4 रन। मुकाबले में जान आ सकती है। 6 गेंदे 5 रन थी, 17 गेंदे 30 रन थी, 16 गेंदे 24 रन थी। अब 5 गेंदे और 4 रन। नए बल्लेबाज समरा पटेल बल्लेबाजी करेंगे। समरा पटेल 5 गेंदों में 4 रनों की दरकार है। यह मुकाबले का आंखों देखा हल भी देख रहे महाड़ से अशरफ जी पटेल, उनका भी स्वागत। ये गेंद और एक अच्छी गेंदबाजी का प्रयास। बहुत ही बढ़िया लेंथ और लाइन। 4 गेंदे 4 रनों की जरूरत। ये मुकाबला टर्न ले सकता है। 7 गेंदों में 2 रन नहीं बचे थे, 2 रन वहां पे नहीं मिले थे। अच्छी गेंदबाजी की थी, मैं बार बार बताता हूं, लेकिन आप 4 गेंदे 4 रन जीत के लिए चाहिए। ऑन द स्ट्राइक खेलने के लिए समरा पटेल। निकेश मात्रे और नॉन स्ट्राइक गेंद पे खड़े हैं। गेंदबाज तैयार। ये गेंद घुमा दिया है और मुकाबला भी यहां से समरा पटेल ने अपनी तरफ खींच लिया है। जीतने वाली टीम को हार्दिक बधाइयां, हारने वाली टीम को भी यहां पर आने की आपने जो इस मुकाबले में जान डाली थी, तो आपके भी यहां पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जहीर जय पटेल
जो कि हमारे रायगढ़ समालोचन एसोसिएशन के